ध्यान नहीं रहा जी। अच्छा, फिर से कर दे। अभी मैं भूत की गिरफ्तार की बात करने रहा था। तो इसमें जो है लवंग को आपने निकाल लिया, निकाल करके उसको सुखा लिया, सुखा करके उसके बाद जो है उसको गुंगुल का धुनी दे दिया, और वहाँ पर उस शमशान से जहाँ से उठा रहे हैं उसको बोलिए कि मैं भूत को गिरफ्तार करने के लिए इसे ले जा रहा हूँ, हे शमशान देव हमें मदद करें। ठीक है। उसको लाने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा आदमी आता है तो उसको जो है धूपदानी ले लीजिए, धूपदानी में आप आग जलाइए, आग जला करके वो लौंग का डालिए, और डालने के बाद उसको नाक के पास ले जाइए। जैसे वो कस के सांस लेगा, ठीक है, वो मुंह के द्वारा कुछ बोले, कुछ उगलेगा, ठीक है, उगलेगा कुछ नहीं, धुआं माफिक कुछ आएगा, कभी नाक के द्वारा छींकेगा कस कर करके। आपको बड़े मुंह का एक बोतल रखना है, तुरंत उसमें ले देना है और उसको आउट कर देना है। बोतल जो पाभर का होगा, चाहे 200 ग्राम का होगा, वो आपको 1 किलो का वजन हो जाएगा, मैंने हाथ से नीचे आ जाएगा, छूटेगा नहीं। पहले कांच का बोतल मिलता था, जो पानी चढ़ाने वाला बोतल होता था, मैंने इसमें करके देखा है इसको। और इसके बाद उसको डॉट बंद कर दीजिए, और उसके बाद उसको ले जा कर करके आप किसी जगह ऐसे से, मैंने ऐसा पटना में एक अगम कुआं है, उसमें ऐसे बहुत सारे बोतल डाले हुए हैं, बहुत सारे लोग जाकर डालते हैं, शीतला मंदिर के बगल में है, और उसमें आपको देखेंगे कभी ज़मीन के नीचे गाड़ा जाता है, तो कभी कभी ऐसे करते जींस बंद किया और उसको किसी ने गलती से उस पर चपड़ा मार दिया, फूट गया बोतल और जीन बाहर आ गया। तो ये किंवदंतियाँ नहीं है, बल्कि इस तरह से वास्तविक होता है। ये विद्या गुरु जी ने बताया था, तो इसको मैंने करके देखा है कि इसमें ये बंद हो जाता है। लेकिन इसमें आपको शर्त ये है कि एक बार में आपने बोतल बंद कर दिया तो बंद कर दिया, फिर जा कर के वो जैसे कहा खोल के देखिए इसमें कैसे हिला, खोलिए तो फिर बाहर निकल जाएगा वो। हालांकि एक और घटना मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे गांव की घटना। हमारे गांव में एक भक्तगिनी हुआ करता था और बहुत नाम दूर दूर से था लोग। तो किसी ज़माने में जब मैं शुरू आया था घर, पहले मैं पटना में रहता था और पटना में ही पूरा अपना काम धाम था। 1990 में मैं बिहार शिफ्ट आया और फिर बिहार शिफ्ट का ही होकर रह गया, पटना छूट गया। पटना फिर एक दिन शिफ्ट जाने लगा पहला शनिवार को, और फिर ऐसा स्थिति हो गया कि अब वहाँ कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, ये होता है। तो यहाँ कभी आए थे घर, तो हुआ कि भाई इनको भूत पकड़ लिया, कि भक्तिनी को भूत कैसे पकड़ लिया। तो पता लगा, बोला कि वैसे ही नंगे घूम जाती है, उसको कुछ होश नहीं रहता है, सेंस नहीं रहता है, और जो कुछ बात करता है उसी पे उलझ जाता है। वो कहानी भी उसमें दिया हुआ है आपको तंत्र के अंतिम डगर में। तो पहले मैं उनके यहाँ पूछा कि भाई क्या हो, तो बोला कि किसी को पूजा दिलाने गया था तो वहाँ ऐसा हो गया। तो मैंने उस चीज़ का प्रयोग पहले उसके ऊपर किया। तो उसका नाम था चिंता देवी। मैंने पूछा चिंता देवी को ये कष्ट क्यों हो रहा है, तो उसने बोला कि तू ही तो कर दिया है, ऐसा करके बोला वो। तो उसको लोग पौआ से, माने जो खाट होता है दोनों हाथ ऐसे बांधे, दोनों गोड़ बांधे हुए थे, वो आदमी हिल फिल नहीं सकता था। तो मैंने लोगों को कहा कि इसका हाथ गोड़ खोल दीजिए, मैंने स्वतंत्र कर दीजिए, और जितना ये बल लगाना चाहता है वो लगाइए। उसकी आग जलवाया, उसके बाद दिया, उसमें एक बोतल में मैंने उसको कैद किया। कैद करके उनके जो हस्बैंड थे, उनका मुन्नी लाल नाम था, उनको मैंने कहा कि इसको जा करके अगम कुआं में डाल आइए। बोले अगम कुआं का के शीतला माता मंदिर है पटना में, आप जाकर डाल आइए। उसमें इस तरह से लाखों करोड़ों बोतल रखा हुआ है, डाला हुआ है, अब डाल आइए। इसके बाद उनको मैंने कहा कि भाई इसमें जो है सिर्फ इनके माथे के नीचे और हुमात जलाइए, रात भर जलते रहेगा, जैसे मुर्दा होता है उसके पास में जलाता है उस तरह से जलते रहेगा लगभग 48 घंटा तक। 48 घंटा के बाद जाकर के आदमी को होश आ गया। उसके बाद सिंपल सा एक मैंने काम किया था, आप भी कर सकते हैं, कि आप जो है कभी भी ऐसे कोई केस आए तो उसको जो है सहदेई का पत्ता 7 वो ले लीजिए, अच्छा शंख पुष्पी, दोनों में कोई दोनों मिल जाए तो आप। उसके बाद 7 गोल मिर्च और 7 को तुलसी का पत्ता, ठीक है। इसको कच्चा एक बनाइए, यानी एक काले कपड़े में सी करके, इसको ताबीज़ नहीं बोल सकते, इसको एक तरह से ढोलना बोल सकते हैं, और इसके बाद उसको पहरा दीजिए।
इस तरह के जो भी शक्ति से ग्रसित है वो आदमी जो है तत्काल आपको राहत मिल जाएगा। आज नहीं तो कल परसों तक तो एकदम राहत हो जाता है पक्का, माने नॉर्मल हो जाता है, माने उसके अंदर जो एनर्जी अपने आप निकलना शुरू होता है वो सॉल्व हो जाता है। हम समझते हैं आप लोग अच्छा से अंगीकार किए। शंख पुष्पी सहदेई दोनों जड़ी है, इतना थोड़ा जड़ी होता है। और शंख पुष्पी लौंग नहीं, सहदेई एक अलग है, शंख पुष्पी अलग है। और इसके बाद गोल मिर्च 7 दाना, हाँ काली मिर्च को गोल मिर्च बोलते हैं। हालांकि उसका भी एक कैटेगरी होता है, सफ़ेद गोल मिर्च होता है, जहाँ काली लेना है। 7 पीस और 7 तुलसी के पत्ते। इसको काले कपड़े में सी दीजिए, चाहे गिरा बांध दीजिए और उस आदमी को पैरा दीजिए। तुलसी हाँ किसी को भी आप बांट सकते हैं बिना पैसे, किसी के लिए कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। हाँ 3 चीज़ 4 चीज़ ना बोले, ऐसे 3 चीज़ भी दे दीजिए कोई बात है। शंख पुष्प भी दीजिए, तुलसी दीजिए, काली मिर्च दीजिए। उससे क्या बात नहीं, छोटा तो होता है शंख पुष्प। गला में पहना देने के बाद हाँ वो अपने छोड़ के चला जाए। हाँ छोड़ के चला जाए। गला में जाइए, स्त्री है तो बायां बाजू में दीजिए, पुरुष है तो दायां बाजू में दीजिए, चाहे गला में पैरा दीजिए। दिन के बाद उसके शरीर से भूत तुरंत छूट जाता है, माने 2 से 3 दिन के अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन है कि एक आपको और बता देते हैं तब क्वेश्चन कीजिएगा, ये लास्ट कर रहे हैं। इस जगह सिलाब है, सिलाब मिलता है जो खाजा की नगरी है, वहाँ पर एक गांव है, क्या तो भूल गए, तो वहाँ का मैंने एक केस देखा था। डॉक्टर अवधेश के यहाँ एक लड़की भर्ती थी, 35 वर्ष के लगभग था, और उनका पेट इस तरह से फूल गया था। एक आदमी मेरे यहाँ आते थे कथौली के, उनके कोई बोले कि भाई इनको कुछ है जो देख दीजिए। हम कि क्या हुआ, बोला कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं पेट में कुछ पथरी हो गया, इसका इलाज करना पड़ेगा। जाने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत जिद किया, गए वहाँ पर ही। तो जैसे आप लोग को बता रहे थे कि उसमें 3 लौंग लिया जाता है, 3 लौंग लेकर के उसके बाद जो है उनके हाथ में मैंने दिया, और मैंने वही पूछा कि भाई इनको क्या हो सकता है, पित्र हो सकता है, प्रेत हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उसमें एक मंत्र होता है, ओम आप प्रतिचक्राय बीचक्राहियो नमः। इस मंत्र का सबसे पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ओम आप प्रतिचक्राय बीचक्राहियो नमः, बीचक्राहियो नमः, नमः। हाँ जिस दिन कभी ग्रहण लगा हुआ हो 54 बार इस मंत्र को आप जाप करें। 54 बार, मात्र 54 बार। इस तरह सामने लौंग रख करके आप जाप करें, ठीक है। इसके बाद लौंग को बोले कि जब मेरे को ज़रूरत होगा तो मैं आपका टेस्ट करूँगा, आप मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा। और उस आदमी को हाथ में दे दीजिए उस लौंग को, ठीक है। उसके बाद चाहे उसके माथे पर रख दीजिए, और उसके बाद कहीं ले करके आने के लिए, चाहे कई बाजार से खरीद के वो ले आए, कोई बात नहीं है। आपको एक बार इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा मात्र। इसके बाद आप उसको हाथ से एक लौंग को, उसी को कहिए भाई इसको सटा कर देखो, बोले कि भाई इस पर पितृ दोष है, तो ये चिपक जाए, तो लौंग को चिपक जाए, उठाएगा तो उठ जाएगा, जैसे एक मैग्नेट उठाता है। अगर नहीं उठता है तो नहीं है वो चीज़। बोले इस पर भूत दोष है, अगर वो चिपक जाता है तो ठीक है, और नहीं है तो नहीं है। तो उसी से आप बोल सकते हैं कि इसका माने कुल देवता दोष है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 7-8 पॉइंट बनते हैं, लेकिन 3 तो महत्वपूर्ण है जो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए। चिपक जाए, ठीक है। तो मैंने जांच किया, इसके बाद डॉक्टर साहब उस समय बोले उनको कि भाई ये रात भर में ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद उसी लौंग को उसी मंत्र से 108 बार फूंक दीजिए पढ़ करके, ठीक है। यानी वो विष है, वो अमृत बन जाएगा। और उसको मैंने कहा कि 1 लौंग को बांध दीजिए, 1 लौंग को खिला दीजिए, 1 लौंग को उतार कर चौराहे पर फेंक दीजिए। कल सवेरे तक ठीक हो जाना चाहिए। कल हो करके मैं घर से आने के पहले ही वो पहुँचे वहाँ पर ही, बोले कि वो तो ठीक हो गया। हम कि ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको जरूर से जो आत्मा है ना वो आ जाएगा। फिर डॉक्टर साहब बोले इसको ले जाइए घरे। अब वहाँ जा कर के 5 दिन के बाद वो बोलने लगा कि भाई बिहार में रखता था अच्छा बात था,
बोला काहे लगी? बोला वहाँ अनार से बिस्कुट खिलाता था। तो कहने का मतलब भूत बोल रहा था, लोग ऐसा घर वाले बोल रहे थे। तो एक बहुत छोटा सा प्रयोग गुरुजी बताए थे कि एक लाल कपड़ा ले लो, ठीक है ना, और उसमें जो है एक तांबे का सिक्का डालो, और ये उसी के हाथ का छुआया हुआ जिसके साथ इस तरह का आपको लग रहा है, उसमें 3 लौंग डालो और गुड़ का ढेला एक डालो और थोड़ा सा काला तिल डालो। उसकी एक पोटली बनाओ और पहले उसको पूछो कि भैया मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, चलेगा इसमें साथ? वो कहेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। बोले कि नहीं ले जाओगे तो तुमको हम जो लाइन पे डालेंगे। लाइन पे डालने का उद्देश्य था कि उस ज़माने में ट्रेन से पैखाना चूता था, अब तो सब बायो टॉयलेट लग गया, तो उससे प्रेत डरता था बहुत। लेकिन फिर भी उसमें यही नियम है कि दोनों टांग को उठा करके टांग के नीचे से बिग दिए कि लाइन से उस पार चला जाए, तत्काल ठीक हो जाता था। उस केस को मैंने उस पर किया था। ये सब अनुभव की बात है, और ये आप किसी घर में इस तरह कभी भी हो जांच करके कीजिए, चाहे बिना जांचे कीजिए, कोई हानि नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हैं। गुरुजी क्या कहना है? तांबे का सिक्का, एक तांबे का सिक्का, 3 लौंग, गुड़ हो गया, और लाल कपड़ा में बांध करके पोटली बनाना है, बेच देना जाना। क्या बताए थे? तांबे का सिक्का होता है, वो 3 लौंग हो गया, ये लौंग हो गया, और क्या चीज़ बोला? यही तो 3 मेरे को याद आ रहा है। हाँ, यही 3 चीज़ था। हाँ हाँ, तिल, काला तिल था, काला तिल था। वो थोड़ा थोड़ा देना है, एक चुटकी। फिर उसको पहले पूछ लेना, भाई तू चलेगा कि क्या, छोड़ेगा कि नहीं। बहुत नखरा करता है कि नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसको जो है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा उतार दीजिए, किसी आदमी को भेज दीजिए। लाइन पर आप उधर फेंके कि नहीं, ये आदमी ढाम से गिर जाएगा, और उसके बाद थोड़ा देर में होश में आएगा, पानी मांगेगा, और उसके बाद ठीक हो जाएगा। रेलवे लाइन नहीं है वहाँ का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब रेलवे लाइन से पैखाना छूता भी नहीं है। अब इस प्रयोग क्या करें? अब आगे आने वाला आप तंत्र जगत के अगर विद्यार्थी हैं, चाहे सिपाही हैं, तो आपका काम है संशोधन करना। बहुत जगह वो, जैसे एक ताजिक नीलकंठी नाम का किताब होता था, उस ज़माने में उससे बता देता कि लड़का अगर इतना बजे जन्म लिया है तो इसके साथ ही इसके माँ का एक रंग का कपड़ा पहने हुए होगा, इस तरह से वहाँ दिया जल रहा होगा। आज के ज़माने में निकट करके हॉस्पिटल ले जाता है, वो कहाँ गया? वो किताब से वो फलित सेम टू सेम उससे नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। मेरा करना है, तब तक तो मैं स्वाहा हो जाऊंगा। आगे आने वाले को ये सब सोचना है कि आगे क्या करना है। हर जगह परिवर्तन हो रहा है, आपके क्षेत्र में ही परिवर्तन होगा। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। तो इसको कहाँ फेंका जाए? नाली, नाली में नहीं कह सकते ना। हाँ हाँ, क्या बस कुछ दिमाग लगाने का तो काम है। आप उसको देखिए, टेस्ट में डालते हैं, वो क्या था अगला। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जो पुस्तकों में पहले वर्णित है, बहुत चीज़ खत्म हो गया। जैसे आने वाले समय में जो है शमशान भी आपको नहीं मिला, शमशान में ही कैमरा लगा देगा, आप नहीं काम कर सकते कुछ। हाँ न मिल जाता है, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जगह इस तरह व्यवस्था नहीं है। वहाँ कुछ करने से वहाँ तुरंत आ जाएगा, चौकीदार पूछेगा कि भाई क्या कर रहे हो। दिल्ली में तो हो गया। हाँ बहुत जगह हो गई है, बहुत जगह। अरे जैसे एक केस था पटना में ही कि एक 15 का यंत्र होता है, 15 यंत्र को उल्टा लिखिए और किसी काम का नाम, जैसे आपका अपना केस है, उस केस में उस नाम को बोल करके आप शमशान में डलवा दीजिए, किसी भी चिता कोई भी डाल दे जा करके, और उसको जैसा निर्देश दीजिए कि भाई ये चीज़ ऐसा हो जाए, सेम टू सेम हो जाए। वो एक आदमी मनोज जो है, वो पहले किसी सरदार जी के यहाँ रहता था, और गया काम करने, सरदार जी पकड़ लिया उसको, बोला अरे इसमें क्या डाला, और वो जवाब नहीं देते बना। वो पहले देख रहा था अगल बगल से, मैंने बहुत बकझक हुआ, तब जा कर के फिर छोड़ा छोड़ी हुआ। तो बहुत टेंशन वाला काम है कि कहाँ आप करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले काम में समय में तो ये और प्रतिबंधित हो जाएगा इस चीज़। 15 उल्टा लिख करके चिता में डाल दें। हाँ हाँ, क्या क्या लिखना है? 15 यंत्र जो होता है ना, 15 यंत्र लिखना जानते हैं? 15 का यंत्र कैसे लिखते हैं? अक्षर है और सब जोड़ करके 15 होना। हाँ नहीं नहीं, वैसे नहीं है। उसका एक मंत्र है, अष्टभुजी परमेश्वरी एको चतुर्सुधान सक्सो से ये 3 लोक ज्ञान 5 अत्तापसा सब धर्म के बाद 4 कुट 9 खंड में चांद सब साचा पिंड गाचा पूर्व मंत्र स्वरवाचा। इस तरह
अब जहाँ पर ही आएगा अश्वनी 8 लिखेंगे, एक हो जाता तो एक आएगा। जब तक कुछ वाले आंतरिक रूप से कुछ नहीं होता है ये सब के मामला में, तब तक जितना क्रिया आप बता रहे हैं हाँ जी, कुछ होगा हम लोग से। क्या कहते हैं, मैं शुरू में ही आपको बताया था कि आप एकदम सोच लीजिए कि ये हम कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास हो जाएंगे। जैसा मंत्र और जब एक बार पास हो जाएंगे तो दोबारा आप शौक से मिलेंगे, बोलेंगे हाँ हो तो गया। मंत्र तो गलती ये लिख रहे हैं, कैसे होगा? अरे भाई आपके पास ही जाएगा ना वीडियो। मंत्र का जल हाँ मंत्र का जल अच्छा लिखिए, पहले इस कविता को लिखिए। थोड़ा दिखाइए ना, ये जो फॉरेस्ट है और बीच चक्राए, हाँ, और क्या था ओम चक्राहियो आपका लिखे हैं? बी चक्राहियो नमः। पूछ रहे हैं आपका हम तो इतना साफ साफ, इतना गुरु जी टाइम देते हैं थोड़ी। मंत्र है बीच चक्राए और नमः। हाँ, बी चक्राहियो नमः। चक्रायो नमः। हाँ, चक्रा आप गलती लिख रहे हैं, हमको गलती अरे छोड़िए कोई बात नहीं, आप ठीक है ना जी। चक्राए और नमः उनका छोड़िए, मिलाने का काम बिल्कुल छोड़ दिया, मैं कभी किसी से नहीं मिलाता। गलती लिखे तो छोड़। हेलो, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। ऐसा है ना कि जो आपके कान में सुनाई पड़ा वही मंत्र होता है। बगल वाले ना उनसे मिलाइए ना आप इससे मिलाएं, आप बिल्कुल उसको करके देखिए, वही सेम चीज़ होगा। आप ये भ्रम में पड़ जाइए कि अरे वो तो ऐसा लिखे, अब कह रहे हैं ठीक है, तो मेरा तो नहीं गड़बड़ है। ये गड़बड़ हो जाता है। कान में जो सुनाई पड़े आचार्य या गुरु के मुँह से, वो आपके लिए वही मंत्र है और वो काम करता है। मैं अपने हाँ कभी नहीं मिलाता, लोग कुछ बोलते रहे करते, हाँ मेरा गलती होगा, कोई बात नहीं है। और ना मैं मिलाने के लिए किसी को देता। गुरु जी का खास निर्देश है कि जो पढ़ा वो अपने तक सीमित रखो, कोई कुछ भी हो जाए उससे दोस्ती यारी मत करो, उसके पास छोड़ दो, उस बात नहीं है। और मैं इसको आज तक पालन करा, भविष्य तक भी पालन करता रहूँगा। तो मिलाने की क्या बात है। आपने सुना अगर ब्रह्म, तो ब्रह्म आपका हो गया। कभी करो उसका देवता, जो हर मंत्र का एक देवता होता है, कृषि होता है, कर्पूर चंद्र है, वो कभी, मैंने कहा ना कि आदमी धोखा दे देगा, लेकिन आपका ये पराशक्ति कभी धोखा नहीं देगा। वो आपसे कुछ सेवा नहीं चाहता है, वो चाहता है सिर्फ आप इसका उच्चारण के। आप कोई कह देगा गलती उच्चारण के, अरे होगा, हम तो ये मान रहे हैं कि हमारे गुरु ने सही दिया, बस सही है। और आपको कभी ऐसा भी लग जाएगा, कोई मंत्र आपने अभी पढ़ा, शायद कहीं मिला तो मिला, तो आप भर में चले, उसमें तो वो लिखा हुआ है, इसमें ऐसा है, तो मैंने तो गलती, तो ये जैसे ही भरा हुआ वैसे ही भरम आपको जो है गड़बड़ कर देगा। तो वो तो होगा ही ना, अगर ये बात नहीं बता देता। अरे भैया तब मैं बता रहा हूँ ना कि आप मत उसे पढ़िए। या देखिए घोष तो होगा ही। 15 का जवाब मंत्र एक बार फिर से बता। हाँ बोल रहे हैं। तो आप साथ में मत बैठो। नहीं ऐसी बात नहीं। छू मंत्रा की काम करिए। हाँ, छू मंत्र, तो छू मंत्र किताब आपके पास है ना, तो लिखा हुआ तो लिखा हुआ पूरा सिद्ध करने की विधि है पीछे में है। सारा। उसमें एक मंत्र और है, वो 34 यंत्र का है, जो सिद्ध महाशक्ति का, दुर्गा का मंत्र, वो भी है, उसको भी कसते कहीं। अरे मेरे पास जो 4-5 किताब उसी, तो सब मिल जाएगा आपको, 6ठे किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पप्पू जी आप 3600 बता 3600 बता दी। अच्छा, एक चीज और पूछना था जी बोला जाए, इसके अंदर ही, आगे बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसी के अंदर। हाँ ठीक, बोलिए। हम आपसे पूछे थे कि छुटकारा पाने के लिए इसका क्या रास्ता। कल बात में आवे ना, आज सब हो जाएगा। अच्छा छोड़ दीजिए। बोल रहे थे दूसरा चीज कि प्लेन चीट। आज से छुटकारा के लिए एक तो बताया ना आपको, एक भी नहीं बताया, इसमें बताया है ना, अभी तो बताया है कि 3 ठो बोतल में बंद करने वाला है, 3 पत्थर। जो हम सिद्ध किए, जो भूत को सिद्ध उसको किए, वापस कर हाँ उसको वापस करना है। उसको आप बोलेंगे कि आप हमको नहीं रखना है, तुम चला जाओ। पानी में हाँ नहीं तो पानी में नहीं डालेंगे ना। 1.25 किलो नमक लीजिए, 1.25 किलो नमक। 1.25 किलो नमक। और जब छिन्न तिथि हो, छिन्न तिथि का मतलब होता है किसी दिन मैंने तिरुदशी है, अब फिर एक बार पूर्णिमा हो गया, चतुर्दशी गायब हो गया, उस तिथि को आप लीजिए, उसको आप बोलिए कि अमुक आचार्य अमुक मतलब के मार्गदर्शन में मैंने इसको सिद्ध किया था। चतुर्थी लोप, हाँ लोप तिथि, तिथि लोप में। तिथि को हाँ आचार्य आप बोलिए कि हम ये सिद्ध किए थे, हम इसको छोड़ना चाहते के हैं। द्वारा बताया हुआ
सिद्ध किया, अब इसे छोड़ना चाहते हैं। हाँ, छोड़ना चाहते कृपया इसके देवता, कृपया इसे देवता ऋषि, देवता के बाद ऋषि लिखूँ ना। देवता, हाँ, हर मंत्र का एक देवता होता है। इसे देवता ऋषि, ऋषि अनपुष्ट, ऋषि अनपुष्ट, अनपुष्ट भी उसी का होता है, एक छंद, को सब मिलके मुझे मदद करें। सब इसका लाभ हानि का मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मुझे इसके लाभ हानि के जिम्मेदारी से मुझे मुक्त करें। इसके बाद 7 बार उसको उतारिए और उस नमक को जा करके पैकेट को काट करके पानी में प्रवाहित कर दीजिए। लाभ हानि की जिम्मेवारी, जो जिम्मेवारी आपने लिया था ना, उससे मुक्ति पाने के लिए आप तो आपको उससे कम हानि होगी। लाभ हानि के जिम्मेवारी से मुझे मुक्त करें। लाभ हानि की जिम्मेवारी मुझे मुक्त करें। तो दूसरा चीज पूछ रहे थे क्या? नहीं, पहले हमको एक कुछ बताना है तो वो आपको कह देते थोड़ा सा। हाँ, एक चीज़ है, हर मंत्र के पहले इस मंत्र को करिएगा तो उस मंत्र का पार बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ जाएगा, सारा चीज़ लिख लीजिए। तो जैसे आपको कल के लिए जो मंत्र बताया गया 3, 4, तो उसमें एक तो मंत्र जरूर करना है, बाकी बबूल वाला तो नहीं करना है। लिखिए ओम श्रीम, नहीं, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम। क्रीम श्रीम क्रीम हाँ, तीनों माने महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी हो गया। क्रीम ओम क्रीम श्रीम क्रीम क्रीम तंत्र मंत्र जंत्र सिद्धि 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 क्रीम श्रीम ह्रीम। उसमें था ह्रीम क्रीम श्रीम, इधर उलट गया क्रीम श्रीम ह्रीम। क्रीम श्रीम क्रीम फट स्वाहा। स्वाहा। एक माला इसका जाप कर लीजिए, माने 108 बार, और तब जाकर के आप भ्रम 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 उसका कीजिएगा 12 माला, और तब जाकर के आप अनुभूति देखिएगा। ठीक है। इस मंत्र को एक सवाल करना पहले। अच्छा, एक चीज पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत से, अब जितना आप पूछिए पूछिए पूरा। एक लेडीज थी घर में जी। घर का भी सब कुछ चला गया था। हाँ। तो लेडीज थी, एक वो फकीर आ गया और वो बोलता है कि हम फकीर हैं, हाँ। हमको कुछ दे दो। अच्छा। और तुम्हारा घर में बरकत होगा, फलान होगा, ये होगा, तुम पास अरवा चावल लाओ अपना घर। अरवा चावल दिया, बोला कि जाओ इसको हम तुमको दे देते हैं, तुम्हारा घर में बरकत होगा, सुख शांति होगा, दिन दुगना चार दुगना बढ़ेगा, जी। ये प्रसाद है, खा लो। अच्छा। वो ले जाकर के खाई नहीं रहती, लेकिन क्या उसका मन में आया, बोले कि खा लेते हैं, बाबा दिए हैं, खा लिया। खा तो लिया,
लेकिन उसके बाद से कुछ दिन के बाद से मैं 2-3 दिन के बाद से उसके साथ में बहुत बुरा हुआ। कोई प्रेत जो है आ करके और उसके साथ में बहुत गलत करता था, परेशान करता था। लेकिन वो जो है बहुत तांत्रिक के पास गया, बहुत साधन ले आदमी के पास झाड़ फूक ओछा गुनी सब कर्म करवा लिया। होता यही है कि कुछ तो शांति मिल जाता है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, बहुत पैसा ज़्यादा खर्चा किया तो 2 साल 3 साल तक 4 साल तक आराम मिल गया, लेकिन फिर 4 साल के बाद फिर घूम के वो चीज़ आ जाता है, उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है। और नहीं तो फिर कभी कभी साल में 2 बार 3 बार आ जाएगा, लेकिन आ तो जरूर जाता है, एकदम प्राय पूरा तरह से छोड़ा नहीं है। तो एक आदमी बताया कि वो कोई मुसलमान है, तो ऊपर भी सौंप दिया गया है। बिल्कुल सही बात है।